नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। श्रावण का मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने का विधान किया गया है। माना जाता है, जो भी भक्ति भाव से श्रावण के महीने में व्रत का पालन करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ ही शास्त्रों में ऐसे 5 पौधों के बारे में वर्णन किया गया है, जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में अपने घर पर यह 5 पौधे लगाता है, उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन पौधों को घर पर लगाने से घर पर साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यह पौधे अत्यंत शुभ और धन में वृद्धि करने वाले होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इन पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। यह पौधे जिस स्थान पर भी लगाए जाते हैं, वहाँ पर कभी धन की कमी नहीं होती है। ये पौधे अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। साथ ही वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को भी नष्ट करने का काम करते हैं। यदि संभव हो तो आप श्रावण के महीने में ये 5 पौधे अपने घर पर अवश्य लगाएं। यदि जगह की कमी है तो इनमें से कोई भी एक पौधा श्रावण के महीने में अपने घर पर लगाएं। आपको इसके शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। ये पौधे आपके घर में जितनी अच्छी तरह से फूलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही अधिक मजबूत होती जाएगी। इसीलिए इन पौधों को घर पर लगाने पर इनकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से 5 पौधे हैं जिन्हें श्रावण के महीने में हमें अपने घर पर लगाना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पौधा है बेल पत्र का पौधा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाता है, उसे कभी नरक में जाना नहीं पड़ता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। किंतु यदि आप श्रावण के महीने में अपने घर पर बेल पत्र का पौधा लगाते हैं, तो यह बहुत ही लाभदायक होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेल पत्र का पौधा होता है, उस स्थान पर शिव जी सदैव ही निवास करते हैं। ऐसे घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती है। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस घर के लोग कभी नरक में नहीं जाते हैं। उन सभी को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप श्रावण के महीने में अपने घर पर तुलसी का पौधा लेकर आते हैं, तो आपके घर पर साक्षात लक्ष्मी पधारती है। श्रावण में तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके घर पर पहले से ही तुलसी का पौधा है, तो आप उसके स्थान पर श्रावण के महीने में दूसरा तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत होगी। तुलसी का पौधा घर में लगाकर उसे नित्य जल देना चाहिए और शाम के समय उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तीसरा पौधा है केले का पौधा। हिंदू धर्म में केले के पेड़ का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। केले के पेड़ को तुलसी के पास लगाने से बहुत अधिक धन का लाभ होता है। श्रावण के महीने में घर के सामने केले का पेड़ लगाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता है। चौथा पौधा है शमी का पौधा। शास्त्रों के अनुसार शमी के पौधे में शनिदेव का वास होता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि की कुदृष्टि मनुष्य पर नहीं पड़ती है। जिस घर के आंगन में शनि का पौधा लगाया जाता है और प्रत्येक शनिवार को उसके नीचे दीपक जलाया जाता है, उस घर पर कभी संकट नहीं आता है। श्रावण के महीने में शमी का पौधा घर पर लगाने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
पांचवा पौधा है पीपल का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर पर पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ होता है। किंतु आप पीपल का छोटा सा पौधा अपने घर के सामने लगा सकते हैं, किंतु यह पौधा लगाने पर इसकी पूजा करना अनिवार्य होता है। पीपल का पौधा घर के पास होने से घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। यदि श्रावण के महीने में आप घर पर पीपल का पौधा लेकर आते हैं तो यह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, यह थे वह 5 पौधे। अगर आप श्रावण के महीने में इन 5 पौधों को घर पर लाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।